नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। जम्मू कश्मीर के उरी में शहीद होने वाले हमारे सैनिकों में सांबा के रवि पॉल शामिल हैं। रवि के घर वालों का बुरा हाल है, लेकिन उन्हें रवि की शहादत पर गर्व है। जम्मू के शिबूचा गांव में ने भी अपना वीर सपूत खोया है। सूबेदार करनैल सिंह करीब 10 दिन बाद छुट्टी पर घर आने वाले थे, लेकिन अब तिरंगे में लिपटा उनका शव वापस आएगा। कह रहा हूँ कि 4-5 भाई और हों, देश के ऊपर शहीद हो जाए सर। मेरा बस में हो तो मैं अभी उनके उठाया कर दूं सर। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले में 17 जवानों की शहादत ने देश को हिलाकर रख दिया। शहीदों के घर मातम पसरा है। ये तस्वीरें हैं सांबा के रामगढ़ सेक्टर के स्तारवा गांव की। इस गांव का वीर सपूत रवि पाल भी उरी में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गया। अपने वीर सपूत को खोने का गम आंखों से छलक रहा है। परिवार के एक बेटे ने सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन परिवार को अफसोस है कि 5-6 बेटे और होते तो उन्हें भी लड़ने के लिए सीमा पर भेज देते। बहुत गर्व करते हैं सर, बहुत गर्व करते हैं हम। हमारे वहाँ कह रहा हूँ कि 4-5 भाई और हों, देश के ऊपर शहीद हो जाए सर। दुख तो हमें है, ऐसी बात नहीं। 17 गए हैं, खबरों में सुन रहे हूँ। हमारे जैसे बच्चे थे वो भी, जैसे हमारा बच्चा था वैसे उनके। पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा इतना ही कि बस चलता तो इस कायराना हमले का जवाब सीधा हमला कर देते। मेरा बस में हो तो मैं अभी उनके उठाया कर दूं सर, मगर मेरे बस में बात नहीं है। मैं तो यही अपील करूंगा अपने प्रधानमंत्री से, PM से, कि आप जितनी जल्दी हो सके इनको सबको सिखाना चाहिए सर। अब बहुत हो लिया, अब बर्दाश्त के लायक नहीं रहा। यह आक्रोश है बार बार होते हमलों में शहीद होने वाले जवानों के परिजनों का। दर्द और आक्रोश की ऐसी ही तस्वीरें जम्मू के बिश्नाह तहसील के शिबूचा गांव से भी आई। आतंकी हमले में इस गांव के सपूत सूबेदार करनैल सिंह ने भी शहादत पाई है। करनैल सिंह करीब 2.5 साल से उरी में तैनात थे। कुछ दिन बाद वो छुट्टी पर घर आने वाले थे। शनिवार रात घर पर जब आखिरी बार उनकी बात हुई थी तो वो छुट्टी पर घर आने को लेकर उत्साहित थे। लास्ट बात इनकी वही कल शाम को, जो पहले आपको बताया मैंने कि शाम को 10 बजे हुई थी रात को। इन्होंने बोला कि मैं अभी छुट्टी आने वाला हूँ और 10-15 दिन के बाद छुट्टी आऊँगा। अभी तो क्या है, अभी आज तो अभी पक्की छुट्टी चले गए हैं। घर वाले तो यही रो रहे हैं कि अभी तो दिखना ही नहीं है। अभी तो परमानेंट ही छुट्टी ले ली उन्होंने हमारे से। गवर्नमेंट से तो क्या, फौज से तो क्या, लेकिन घर से छुट्टी ले ली आज उन्होंने। पूरा शिबूचा गांव शहीद करनैल सिंह के परिवार के साथ खड़ा है। करनैल की शहादत की खबर शाम करीब 6 बजे उनके गांव पहुंची और उसके बाद पूरे गांव में किसी के घर चूल्हा नहीं जला। शहीदों के घर वालों को अपनों को खोने का गम तो है, लेकिन उनकी शहादत पर गर्व भी है। उन्हें उम्मीद है कि पाकिस्तान को सरकार जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई का संदेश देगी, जिससे भविष्य में ऐसे कायराना हमले का दुस्साहस उसके शह पर कोई दूसरा आतंकी संगठन न कर सके। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। उरी हमले के खिलाफ देश भर में लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है। देश के कई शहरों में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च निकाला गया है। वाराणसी में गंगा आरती के जरिए शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, तो लखनऊ में शहीदों की आत्मा की शांति के लिए विशेष नमाज पढ़ी गई। जम्मू कश्मीर के उरी में सेना मुख्यालय पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में लोगों में गुस्सा है। आतंक के खिलाफ लोगों का आक्रोश देश के अलग अलग शहरों में देखने को मिला। फिर बात चाहे लखनऊ की हो या यमुनानगर की, अमृतसर की हो या वाराणसी की,
पठानकोट की या फिर पटना की? जवानों के शहीद होने के बाद पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर नाराजगी सड़कों पर भी दिखी। लखनऊ में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च निकाला गया और इस दौरान लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उरी में सेना पर हुए आतंकी हमले से नाराज लोग पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई चाहते थे। वहीं लखनऊ के ईदगाह में भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष नमाज अता की गई। कश्मीर में आर्मी कैंप पर जो हमला हुआ है, हम उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे इस तरह के जो हमले हैं वो कतई तौर पर कभी बर्दाश्त नहीं किए जा सकते हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे भारतवासियों के लिए, क्योंकि सबसे समृद्ध जो हमारी सरकार है उसको भी इस मामले में अभी भी सोचना पड़ रहा है, उसको बैठ के करनी पड़ रही है, फिर भी कोई नतीजा हल नहीं है। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर रविवार शाम को होने वाली प्रसिद्ध गंगा आरती को उरी के 17 शहीदों को समर्पित किया गया। घाट पर गंगा सेवा निधि के बैनर तले दीपदान कर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। उनके लिए हम लोगों ने मां गंगा से प्रार्थना किया कि उनकी आत्मा को शांति मिले और आज की गंगा आरती हमारे जवानों के नाम समर्पित रही। और गंगा आरती में हम जो 7 ब्राह्मण हमारे पूजा करते हैं, हमने 7 ब्राह्मण से दीपदान करा के अपने शहीद जवानों के लिए एक श्रद्धांजलि किया कि उनकी आत्मा को शांति मिले। उधर यमुनानगर में भी आतंकी घटना के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। यमुनानगर अंबाला हाईवे पर नाराज लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उसके झंडे को जलाया। लोगों ने अमर शहीदों के बलिदान को याद करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। लोगों की मांग थी कि अमेरिका और चीन जैसे देश पाक की मदद बंद करे। हमारे 17 फौजी शहीद हो गए उसमें और कई घायल हो गए हैं। यह बहुत निंदनीय है और अमेरिका चाइना से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे जो देते हैं आर्थिक सहायता उसको बंद करें और इसको उग्रवादी देश घोषित करें। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पठानकोट में भी लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पठानकोट में शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के बैनर तले पूर्व सैनिकों ने इस आतंकवादी घटना के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूर्व सैनिकों ने मांग की कि पाकिस्तान के खिलाफ सरकार ठोस कार्रवाई करे। मैं सरकार को ये अपील करता हूं कि पाकिस्तान जैसे आतंकवाद की नर्सरी कहा जाता है, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जो इनके आतंकी शिविर हैं उनको ध्वस्त किया जाए। कुछ ऐसी ही नाराजगी अमृतसर में भी देखने को मिली, जहां ह्यूमन राइट एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाम के संगठन ने कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और पाकिस्तान के पोस्टर जलाए। लोगों की मांग थी कि सरकार को पाकिस्तान के साथ अपने सारे व्यापारिक रिश्ते तोड़ लेने चाहिए। उधर पटना में भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा किए गए इस हमले को लेकर लोगों में काफी आक्रोश था। लोगों की मांग थी कि अब सिर्फ बयानों से काम न लिया जाए और सरकार पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। सड़कों पर आतंकवाद के खिलाफ लोगों का आक्रोश है तो सरकार से पाक पर जल्द कार्रवाई करने की मांग। एक के बाद एक सेना पर हो रहे आतंकी हमले और जवानों की शहादत ने लोगों का गुस्सा और भड़का दिया है। अमृतसर से अमित शर्मा, पठानकोट से पवन सिंह और यमुनानगर से आशीष शर्मा के साथ नीतीश कुमार पांडे, वाराणसी, आज तक। उरी हमले में भी पाकिस्तान बेनकाब हो गया है। मारे गए आतंकवादियों से मिले हथियारों ने पोल पट्टी पाकिस्तान की खोल कर रख दी है। ये हथियार न सिर्फ मेड इन पाकिस्तान थे बल्कि इन पर पाकिस्तानी मुहर भी लगी थी। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक साजिश खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। पठानकोट के बहादुरी में आतंक का नंगा नाच हुआ।
जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले में 20 जवानों की शहादत ने देश को हिला कर रख दिया। शहीदों के घर मातम पसरा है। पाकिस्तान आतंकी हमले के नाम पर बच नहीं सकता, क्योंकि ये सिर्फ आतंकी हमला नहीं बल्कि पाकिस्तान का छद्म युद्ध है। मारे गए 4 आतंकियों के पास से मिले सबूत इसी बात की तस्दीक कर रहे हैं। आतंकियों के पास से 4 AK-47 राइफल, 4 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स, इसके अलावा कई हथियार भी मिले जिनका इस्तेमाल जंग के वक्त होता है। ये सभी हथियार पाकिस्तान में बने हैं। इन पर बाकायदा मेड इन पाकिस्तान की मुहर है। During this firefight, all 4 terrorists have been killed by the Indian Army. And as per the initial reports, they belong to Jaish-e-Mohammed Tanzim. Along with the terrorists, we recovered 4 AK-47 rifles, 4 underbarrel grenade launchers, a large number of grenades and other warlike stores. हथियार ढोने वाले भी पाकिस्तान के पालतू आतंकी ही हैं। इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि चारों आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के थे। ये वही आतंकी संगठन है जिसने 8 महीने पहले पठानकोट एयरबेस पर हमला बोला था। हैरानी यह है कि इसका आका मसूद अजहर मोस्ट वांटेड है, लेकिन वो पाकिस्तान की सरपरस्ती में न सिर्फ आजाद घूम रहा है बल्कि पाकिस्तानी छद्म युद्ध का मोहरा भी बना हुआ है। तो जो हमारा डिफेंसिव माइंडसेट है, जो डिफेंसिव एटीट्यूड है, उसको बदली करना होगा। इजराइल की तरफ हमको ऑफेंसिव बनना पड़ेगा। हर बारी पाकिस्तान इस माफी की कोई कार्रवाई करता है तो हमको उसके ऊपर बहुत बड़ी कीमत रखनी होगी। अगर वो हमारी तरफ आया, समझ लो 100 करोड़ रुपए का नुकसान किया और इतने लोगों को मारा। उरी हमले का मास्टरमाइंड मौलाना मसूद शहीद हो गए हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर श्रीनगर के दौरे के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। साजिश के पीछे एक बार फिर से पाकिस्तान का हाथ होने के सारे सबूत मिल चुके हैं। मारे गए आतंकवादियों के पास से हथियार और मेड इन पाकिस्तान की मोहर मिली है। हम होते हैं हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।